बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ मल्टीपल कर्व के बारे में कि हम मैटलैब में मल्टीपल कर्व के ग्राफ किस तरह ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो हम कमांड यूज़ करेंगे वो हम होल्ड ऑन एंड होल्ड ऑफ की कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक ये आपको क्वेश्चन दी हुआ है कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का ग्राफ हमने ड्रा करना है 0 और 1 इंटरवल पे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक इंटरवल ले लेता हूँ 0 से और इसमें मैं इंक्रीमेंट ले लेता हूँ 0.1 का इंक्रीमेंट लूँगा। ठीक है, और 1 तक। ठीक है, इसको मैं सप्रेस कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने सप्रेस कर दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं एक फंक्शन लिखता हूँ आपका f इक्वल्स एक्स स्क्वायर, इसको मैं सप्रेस कर देता हूँ। ये दूसरा फंक्शन भी ड्रा कर लिया। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं प्लॉट कमांड यूज़ करके इसमें पहले वाले फंक्शन एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रा करता हूँ। एफ एक्स ये करूँगा, एंटर प्रेस किया। ठीक है, तो ये आपके सामने इसका ग्राफ आ गया, ये आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ आ गया। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं होल्ड ऑन की कमांड यूज़ करूँगा। ठीक है, होल्ड ऑन की कमांड। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, अभी मैं दूसरा ग्राफ ड्रा करता हूँ। दूसरा ग्राफ ड्रा किया एक्स और जी। अभी देखते हैं कि ग्राफ कैसा है। ये देखें, ये दो ग्राफ की जो है ना कर्व आ गए। इस तरह हम मल्टीपल ग्राफ के कर्व को ड्रा कर सकते हैं। ये जो कर्व के ग्राफ है इनको हम मुख्तलिफ रंग भी दे सकते हैं, इनकी ये जो कर्व है इनको। ठीक है, इनको भी देखते हैं कि वो किस तरह देंगे। सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा लिखता हूँ प्लॉट, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये ख़त्म हो जाए। इसको फिगर को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, प्लॉट, इसके बाद मैं क्या करता हूँ वी एक्स एफ, और इसके आगे मैं क्या करूँगा, सिंगल कोट्स में आपने जो भी रंग देना आर रेड दे देते हैं। ठीक है, इसको रेड दे देते हैं। अभी देखते हैं, ये देखें, ये इसका ग्राफ रेड का आ गया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, होल्ड ऑन कमांड के ज़रिए अभी मैं जो दूसरा फंक्शन है उसको मैं कौन सा रंग देना चाहता हूँ, मैं दे देता हूँ जनाब एक्स जी, और इसको हम ब्लू दे देते हैं। ठीक है, सिंगल कोट लिखा और इसमें आपने बी प्रेस कर दिया। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं कि अभी ग्राफ कैसा आएगा। ये देखें, एक का ब्लू आया है और एक का रेड आया है, ये दोनों आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह हम इनको मुख्तलिफ रंग भी दे सकते हैं। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल करते हैं, आपको और बेहतर समझ आ जाएगी। CLC करके कमांड विंडो को क्लियर कर देते हैं। ठीक, अभी एक और एग्जांपल है, प्लॉट मल्टीपल ग्राफ ऑफ cos x 2 cos x और 0.5 टाइम्स cos of 2x, इनके ग्राफ को हमने प्लॉट करना है। ठीक है, और इनका इंटरवल हमने 0 से पाई तक का लेना है और इंक्रीमेंट आपको π/1000 लेना है। तो सबसे पहले हम इनको डिफाइन कर लेते हैं। ये 3 ग्राफ मैंने ड्रा कर फंक्शन डिफाइन कर लिए। अभी मैं प्लॉट कमांड के ज़रिए इनको एक ही टाइम में जो है ना प्लॉट, इनका ग्राफ प्लॉट करूँगा होल्ड ऑन कमांड के विदाउट। ठीक है, एक्स लिखेंगे पहले एक्स की क्लास से, उसके बाद पहला फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, पहले फंक्शन को लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, अभी इसको कोई भी रंग देना है अगर तो मैं इसको पहले को रेड दे देता हूँ। ठीक है, ये रेड दे दी। अभी आपने दूसरा फंक्शन फिर से शुरू करना है, तो एक्स को आप दोबारा फिर लिखेंगे, फिर F1 लिखूँगा। उसके बाद इसको जो मैं रंग देना चाहता हूँ, इसको मैं ब्लू देना चाहता हूँ, बी लिख दिया। इसके बाद फिर आप तीसरे फंक्शन के लिए एक्स फिर लिखेंगे, फिर आप उस फंक्शन को लिखेंगे। उसके बाद आपने जो भी कलर देना है वो लिख देंगे। इसमें हम कलर देते हैं येलो, वाई लिख देते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये इनके 3 ग्राफ आ गए मुख्तलिफ कलर के। ठीक है, तो इस तरह इन ग्राफ को हम मुख्तलिफ कलर भी दे सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी हम बात करेंगे कैलकुलस इन मैटलैब। फाइंड, अभी डेरिवेटिव फाइंड करना है मैटलैब में, तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, इसके लिए हम जो कमांड यूज़ करेंगे वो हम डिफ कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, एक फंक्शन सामने आपको दिया हुआ है, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले मैं ये चूँकि x में है, सबसे पहले मैं एक सिंबॉलिक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ x। ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ इस फंक्शन को, ये फंक्शन मैं डिफाइन कर लेता हूँ। ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर लिया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो मैं डिफ कमांड यूज़ करूँगा। डिफ कमांड के अंदर इस फंक्शन को जिसको वैल्यूएट करना है इसको लिखूँगा।
तो ये देखें ये इसका डेरिवेटिव आ गया, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आया। बाय डिफ़ॉल्ट आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आता है। अगर हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो हम किस तरह करेंगे, हम सिंपल फिर डिफ कमांड लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, ठीक है। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है वो लिखेंगे, जिस लिहाज से लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, वाई लेना है वो लिखेंगे, एक्स लिख देंगे क्योंकि एक्स के लिहाज से है, ठीक है। उसके बाद आपने इधर लिखना है 1 लिखना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, 2 लिखना है तो 2 आएगा, 3 लिखना है तो 3 आएगा। तो मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेता हूँ। सेकंड डेरिवेटिव किया तो इसका वैल्यू जो है ना 2 आया है, ठीक है। तो इस तरह हम डिफ कमांड के ज़रिए डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। चलें अभी एक और एग्जांपल कर लेते हैं। क्लियर ऑल करके हम क्या करते हैं, इसकी वर्क स्पेस को भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं, बड़ा एक्सप्रेशन लेते हैं, ठीक है। ले लेते हैं x10 x की पावर 10 प्लस 2x प्लस 5 ले लेते हैं। सबसे पहले मैं सिंबॉलिक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ x को। ये जी मैंने फंक्शन डिफाइन कर लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। तो मैं सिंपल डिफ कमांड लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं फंक्शन लिखूँगा, जिस लिहाज से रेस्पेक्ट से करना है उसको लिखूँगा, और डेरिवेटिव पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर f2 लिखते हैं और फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इधर x के लिहाज से और इधर 2 लिख दूंगा, तो इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव आप इसका फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अभी ये तो आपका डेरिवेटिव आया। अगर इस मुख्तलिफ वैल्यूज़ देकर मैं चेक करना चाहूँ डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक वेक्टर लिखता हूँ 0 से कितने तक जाना चाहिए, 1 तक, लेकिन वैल्यू इंक्रीज हो 0.1 के लिहाज से, ठीक है। तो मैं ये आपका वेक्टर जनरेट कर दिया, इसको इसके आउटपुट को सप्रेस करने के लिए सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। ये आपका वेक्टर जनरेट हो गया। अभी हम ये जो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया और ये जो एक्सप्रेशन हमने दिया, इसके हमने ग्राफ प्लॉट करना है। अगर तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये आपको पता है ये आपका सिंबॉलिक वेरिएबल में है। सबसे पहले हमने इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ वेक्टराइज कमांड लिखता हूँ। इसकी मदद से हम सिंबॉलिक वेरिएबल को इसमें वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो मैं इधर f को चेंज करना है, पहले इस पर f लिख दूंगा। और एक और बात, हमने इसकी न्यूमेरिक वैल्यू जनरेट करनी है इस वेक्टर पे, तो इसके लिए जो कमांड यूज़ होगी वो मैं eval लिखूंगा, ठीक है। eval लिखने के बाद मैं ये एक इधर पैरेंथेसिस और एक इधर पैरेंथेसिस, ठीक है, ये मैंने पैरेंथेसिस लगा दी, ठीक है। मैं इंटर प्रेस करूँ, ये देखें ये इसने इंडिविजुअल वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इसके डेरिवेटिव को भी मैं इसी फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसका डेरिवेटिव क्या लिख देता हूँ, f23 लिख देता हूँ, ठीक है। f23 में मैं eval कमांड लिखूँगा और उसके अंदर मैं वेक्टराइज लिखूँगा। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी तो उसकी जगह मैं f1 लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके आउटपुट को सप्रेस करने के लिए मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, ठीक है। अभी मैं प्लॉट कमांड की मदद से इसको प्लॉट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले x लिखता हूँ, फिर इस फंक्शन को एवेल्यूएट करना है तो इसकी जगह मैं डबल f लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कौन सा रंग देना चाहता हूँ, मैं डॉटेड लाइन हो और g देना चाहता हूँ, मैंने ये दे दिया। उसके बाद मैं फिर कॉमा लगाता हूँ, फिर x लिखता हूँ। फिर इसके अलावा दूसरा फंक्शन हमने कौन सा f23 किया, f23 को लिख देता हूँ। और इसको मैं क्या देना चाहता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ ये वाला, ठीक है। अभी देखते हैं इसका ग्राफ कैसे आता है। ये देखें ये आपका ग्राफ इधर ये शो हो रहा है, ठीक है। ये देखें ये आपका ब्लू लाइन है और ये दूसरी ग्रीन लाइन है, ठीक है। तो इस तरह हम बड़ी स्क्रीन करके देख लेते हैं। ये आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, ठीक है। CLC करके इसको क्लियर कर देते हैं। अभी एक फंक्शन है सरफेस का, इसको हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये फंक्शन कौन सा है, f ऑफ एक्स वाई इक्वल साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्रॉस वाई, ठीक है। इसको भी हमने प्लॉट करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं 2 सिंबॉलिक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ जो मैंने इधर लिखे हैं फंक्शन में, एक्स वाई कर लेता हूँ। उसके बाद दोबारा मैं इसी फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ। इसको मैं डिफाइन किस तरह करता हूँ, ये इधर से कॉपी कर लेता हूँ,
ठीक है। इधर मैं इसको एफ फंक्शन कह देता हूँ और इधर इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। इसको सप्रेस कर देते हैं, ये सप्रेस कर दिया। अभी क्या, अभी इसके ओहो सॉरी ये डबल हो गया ना, एक मिनट, ये ठीक है। अभी ये डिफाइन हो गया। अभी क्या करना है, मैंने इसको पहले इसको ग्रेड में चेंज करना है। ग्रेड में किस तरह चेंज करते हैं, एक्स कॉमा वाई लिखा, ये ब्रैकेट लगाएं। इसके बाद आपने जो कमांड यूज़ करनी है वो मैश ग्रेड की है। मैश ग्रेड क्या करती है, आपका जो क्या कहते हैं उसको इंटरवल है ना, उसको एक ग्रेड में चेंज कर देती है। जैसे मैं इधर लिखता हूँ ना मैश ग्रेड, ठीक है, मैश ग्रेड लिखा, ठीक है। उसके बाद मैं इसका इंटरवल डिफाइन करूँगा कि इंटरवल कौन सा होना चाहिए। इंटरवल मैं इसको दे देता हूँ -2 से -2 और इसको मैं इंक्रीमेंट दे देता हूँ 0.1 का। चलो 0.1 कर लेते हैं, 0.1 का इंटरवल दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसको कितने तक लेकर जाता हूँ, 2 तक, ठीक है। ये आपकी एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। अभी माइनस वैल्यू -2, ये भी सेम ही कर लेते हैं, ये भी सेम ही कर लेते हैं, ठीक है। ये होगा, ये अभी एक्स की वैल्यू, ये आपकी वाई की वैल्यू। तो मैश ग्रेड क्या करता है कि इसको एक आपको मैट्रिक्स के रे में दे देता है, जिसमें आपकी रोज जो है उसमें एक्स होते हैं और जो आपके कॉलम होते हैं उनमें वाई की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं, ये देखें, रोज में एक्स की वैल्यूज होंगी और कॉलम ये वाले जो हैं इनमें वाई की वैल्यू होंगी, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको प्लॉट करता हूँ। और इसको हम प्लॉट किस तरह कर सकते हैं, इसको हम मैश कमांड से प्लॉट करेंगे, ठीक है। मैश कमांड लिखी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, उस क्या पहले वेरिएबल लिख लिया आपने, ठीक है, एक्स, और जिसमें हमने इसकी वैल्यू को स्टोर करवाया है वो कौन सी है, एक मिनट, इसको लिख देते हैं एफ। इंटर प्रेस किया, ओहो ये क्या गलती आ रही है, ओ सॉरी, पहले हमने ये वाला वेक्टर जो है ना, ये तो हमने वेक्टर चेंज कर लिया, ये वाला ये तो चेंज कर लिया, ये वाला जो फंक्शन है ना इसको हमने चेंज नहीं किया, क्योंकि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में इसको पहले हमने वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। इसकी न्यूमेरिक वैल्यू को कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर लिखते हैं सबसे पहले कोई फंक्शन लेते हैं, एफ एफ कह देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आपने ई वैल कमांड लिखनी है कि इसकी न्यूमेरिक वैल्यू आपको आ जाए, और इसके अंदर इस आपने पहले इस वेक्टर इस की यानी कि ये जो आपके पास है सिंबॉलिक वेरिएबल में है ना, इसको आपने चेंज करना है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। इसको हम एफ था ना, एफ लिख दिया। इसकी कमांड में सप्रेस कर देता हूँ ताकि ये मुझे ना आए, ठीक है। ये आपका एवेल्युएट हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं ये वाली कमांड जो है ना ये यूज़ करूँगा और एफ की जगह डबल एफ लिखूँगा, क्योंकि मैंने अभी इसको चेंज कर दिया, एफ को डबल एफ में आंसर स्टोर करवा दिया, ठीक है। मैं अभी क्या करूँ, मैं इंटर प्रेस करता हूँ और ये देखें ये आपका ग्राफ आ गया, ठीक है। इसको भी उसी तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। इधर से रोटेट करेंगे तो रोटेट के लिए आप ये देखें, ठीक है, ये देखें रोटेट है ये देखें, ठीक है। ये आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और भी कमांड है जिसके जरिए हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, वो है सर्फ कमांड की, SURF लिखें, ठीक है। उसके बाद आपने सेम यही करना है कि एक्स वाई और इसके साथ आपने डबल एफ लगा दिया, ठीक है। ये देखें ये भी सेम वही जो है ना दोबारा इसने आपको शो कर दिया, ठीक है। आप इसको रोटेट कर सकते हैं, इसके नाम चेंज कर सकते हैं, जो आप करना चाहें इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। इधर से आप जाएं एडिट में, ठीक है। इधर आपने जो भी करना है फिगर प्रॉपर्टीज, एक्सेस प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक्सेस प्रॉपर्टीज में चल गए, इधर आप टाइटल देना है टाइटल दे सकते हैं, एक्स को लेबल करना है वो लेबल कर सकते हैं, जैसे एक्स लिखें तो ये आपका एक्स लेबल हो गया, ठीक है। वाई को आप लेबल कर सकते हैं इधर, ठीक है। वाई को भी इधर कोई लिख देते हैं साइन एक्स, फिलहाल वैसे लिख देते हैं, ठीक है। साइन एक्स लिखा, ये आपका साइन एक्स आ गया। इसी तरह जेड एक्सेस को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। अभी हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अभी हमने अगर इंटीग्रल फाइंड करना हो तो वो हम कैसे करते हैं, उसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है। कौन सा फंक्शन ले लेते हैं, एक्स क्यूब का फंक्शन ले लेते हैं। ये एक्स क्यूब का फंक्शन है, इसको हमने एवेल्युएट करना है किस पे, -2 से 2 तक एवेल्युएट कर लेते हैं, ठीक है।
तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सिंबॉलिक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ एक x, ठीक है। उसके बाद मैं फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ और फंक्शन ये आपका फंक्शन डिफाइन हो गया, इसको मैं सप्रेस कर देता हूँ, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो मैं f1 लिखता हूँ इधर, ठीक है। ये डमी वेरिएबल है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, f1 की जगह आप कोई और दे दें। और इसके लिए जो कमांड है ना इंटीग्रल के लिए, वो है इंट की, int इंट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, पैरेंथेसिस में जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो लिखना है, उसके बाद जिस रिस्पेक्ट में करना है आपने उसको लिख देना है। x के रिस्पेक्ट में करना, तो ये x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये अभी इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी वैल्यूज को यानी कि एक वेक्टर डिफाइन करता हूँ, ये इंटरवल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज को कैलकुलेट करता हूँ, यानी कि -2 से 2 तक करना है। -2 से शुरू किया, 0.1 का मैंने इंक्रीमेंट दे दिया और 2 तक करना है तो 2 लिख दिया। इसकी आउटपुट को मैं सप्रेस कर देता हूँ, ठीक है। अभी आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ये वाला जो फंक्शन है ना इसको एज ए सिंबॉलिक वेरिएबल ट्रीट किया है। अभी हम इसको पहले वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मैं $f लिख देता हूँ, eval की कमांड लिखूंगा तो ये न्यूमेरिक वैल्यू जो है ना आपके पास आएगी, और इसके अंदर मैं वेक्टराइज लिखूंगा, ठीक है, सॉरी वेक्टराइज लिखूंगा और इसमें मैं फंक्शन लिख दूंगा f, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। आपने इसी तरह क्या करना है, आपने इसके ये जो डेरिवेटिव है ना इसको भी आपने इसी तरह चेंज करना है। तो इसको मैं f1 लिख देता हूँ, ठीक है, और बाकी सारी कमांड सेम लिखूंगा। इसके अंदर f1 लिखेंगे क्योंकि हमने f1 की वैल्यू को चेंज करना है। इसको भी मैं सप्रेस कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका सप्रेस हो गया, ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई। अभी आपने क्या करना है, अभी सिंपली आपने प्लॉट कमांड के जरिए इनके ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है। x और जो फंक्शन की वैल्यू मैंने f में स्टोर की है, और इसका कलर कौन सा करते हैं, इसका हम कलर रेड कर देते हैं, ठीक है। ये रेड कर दिया, ओ सॉरी ये मैंने कॉमा दोनों एक तरफ लगा दिए ना, ठीक है। इसको मैंने कॉमा लगा दिया। अभी क्या करना है आपने, अभी दोबारा आपने x लिखना है और इसके डेरिवेटिव को मैंने कौन सी वैल्यू का है, ff1 का है, तो ये लिख देंगे। इसके अलावा इसको मैं कलर देना चाहता हूँ, कलर कौन सा दें, कलर इसको ब्लू दे देते हैं, ठीक है। ब्लू दिया और आप अभी इंटर प्रेस करें तो ये देखें, ये आपके पास दोनों ग्राफ जो है ना ये शो हो रहे हैं, एक रेड में और दूसरे को हमने ब्लू में कहा है, ठीक है। इसको हमने डॉटेड लाइन इसलिए वजह से है कि उधर मैंने साथ इसके डैश का निशान भी लगाया, ये देखें, ये इसके साथ मैंने 2 डैश लगाए हैं, ठीक है। इस वजह से ये ग्राफ आपको उस तरह शो हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।